विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी सनातन धर्म प्रेमी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सभी दिव्य सद्गुरु के चरणों में प्रणाम है। दिव्य तंत्र गुरुओं के श्री चरण कमलों में प्रणाम है। महाकाल को प्रणाम है। कलयुग महाराज के चरणों में प्रणाम है। विश्व काल संहारक विश्वकर्मा के श्री चरण कमलों में प्रणाम है। आइए शक्ति के और गुरु की कृपा और प्रेरणा से आइए एक नई जानकारी आपसे साझा करते हैं। जैसा कि बहुत से लोग नए भवन का निर्माण जब कराते हैं तो बाहर राक्षसी प्रवृत्ति के मुखौटे को लगाकर रखते हैं। उस स्थान पर यदि गणेश की छवि या जिसकी आप सेवा करते हैं उसकी छवि लगावें तो ज़्यादा उत्तम है। और बहुत से कन्याएं व महिलाएं जो बाहर की होती हैं या प्रॉपर की कभी कभी ऐसे होती हैं जो किराए के मकानों में अक्सर जो है रहने के लिए ढूंढती हैं। कुछ बाहरी ऐसे होते हैं या प्रॉपर के होते हैं जो दुकान किराए पर लेना चाहते हैं और उसमें दुकान करना चाहते हैं। ऐसे किराए वाले कमरे ज़्यादातर क्यों उठाए जाते हैं? मालिक उसमें क्यों नहीं रहता है? कभी कभी ऐसा होता है कि उस भवन में कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अकाल से या किन्हीं कारणवश मृत्यु हो चुकी है। तो कहा जाता है कि जिस जगह व्यक्ति की प्राण शरीर से छूटती है आत्मा वहीं रहती है। और जहां भवन के अंदर जब कोई बाहरी आता है तो कभी कभी कुछ ऐसी कन्याएं सौंदर्यता यौवनता और महिलाएं भी होती हैं जो सौंदर्यता और यौवनता को छूती रहती हैं और ऐसे इत्तेफाक से ऐसे किराए के मकानों के अंदर रहने के लिए आ गई हैं। तो कभी कभी जो मृत आत्माएं होती हैं उस घर के अंदर वह उसको पकड़ लेती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है और बाद में धीरे धीरे परेशानी शारीरिक पीड़ाओं जैसी होने लगती है। कभी कभी तो ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है कि शक्ति पकड़ में ना आकर के मेडिकल में आ जाती है। ऐसा होता है। कुछ लोग दुकान खोजते हैं तो कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि मालिक दुकान पे बैठा रहता है या नौकर बैठा रहता है। कभी कभी अचानक उसी कुर्सी पर या उस दुकान में ही बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक तो वह मृत ताकतों की होने की वजह से दुकान प्रभावी होता है और ढंग से दुकान नहीं चल पाता है। तीसरा, आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्यावश जलन करते हैं और जलन करने के भाव से कुछ लोग दुकानों की बंदिश करवा देते हैं या हड्डी बहा देते हैं या राख बहा देते हैं या फूल और लौंग बहा देते हैं। अनन्य तमाम प्रकार की चीज़ों के द्वारा लोगों के भवन की जो सुख है उसको भी ख़त्म करने के लिए लोग मकान के चारों तरफ या दरवाजे पे या छत पे या अगर छपड़ा है तो उस पे डाल देते हैं, टीन का है उस पे बहा देते हैं, पिछवाड़ा अगर दरवाज़ा है तो पीछे साइड में बहा देते हैं।
अनन्य तमाम प्रकार से खोजते रहते हैं इस प्रकार की परेशानी लोगों पर डालने के लिए। ऐसे लोग जब मृत को भी प्राप्त होते हैं तो दुष्ट प्रवृत्ति में होते हैं, लेकिन इस प्रकार के कर्म करने पर ऐसा किसी साधक जो घोर साधक होगा, यदि उसकी पकड़ में आ गया और इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके द्वारा ईश्वर के दर पर उसको दंड मिलना स्वाभाविक हो जाता है। तो जो भी किराए के मकान को खोज रहे हैं वह सर्वप्रथम जब रहना किराए के मकान में लेना यदि आवश्यक है तो जब आप रहना प्रवेश करें तो पूजन किसी पंडित से न करा के किसी तांत्रिक से ही पूजा करा लें, जो नागा में हो, और नागा पुरुषों में होना चाहिए। उससे अपने घर के अंदर पूजन करवा लें तंत्र विधि से, तब आप किराए के मकान को लेकर उसमें रहें। इसी प्रकार दुकान हो, दुकानों में भी कराएं। यदि कभी कभी देखा जाता है कि बहुत से मकानों में सर्प आदि वगैरह भी निकलते हैं, दुकानों से भी निकलते रहते हैं, और आज के समय में तो ऐसे ऐसे चमत्कार के सिद्ध जो अवघड़ हैं, नागा हैं, संत हैं, कई सर्पों को लेकर गले में डाले रहते हैं, हाथों में पकड़े रहते हैं, विषैले सर्प होते हैं। लेकिन थोड़ा सा गुप्त भेद में रखते हुए कहेंगे कि जो पूर्व काल में सर्प योनि में रहते थे, उस काल में भगवान शिव की उपासना के दौरान मनुष्य योनि में अगर आने के लिए संत रूप में, अवघड़ रूप में, अन्य रूप में आने के लिए तपस्या कर रहे थे, नाग योनि में रहकर भगवान शिव से कि हमको मानव जीवन मिले और उसके संग सर्पों का जो ये मंडली है यह हमारे संग में रहे, तो वह मनुष्य योनि में तो आ जाते हैं। सर्प योनि जो सर्प गण होते हैं वह उसी रूप में उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। काल को सर्प कहा गया है और सर्प काल भूत भविष्य वर्तमान को देखने की अद्भुत क्षमता रखता है। काल हमेशा उसी के पास जाएगा जो उस काल युग में रहा है, उसका साथी या उसका राजा। तो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा रहस्यमयी होता है और पूरी तरीके ज्ञान जो है प्रकटीकरण होना असंभव हो पाता है। कहते हैं ज्ञान जितना करिए दीजिए उतना ही ज्ञान बाढ़े, और बुद्ध विवेक तब जागे जब माया की कटी पतंग गुरु के चरण कमल रज में जाए। तो आपका ज्ञान गुरु के चरण कमल से ही जो अंधकारमयी ज्ञान है वो जाएगा और प्रकाशमयी ज्ञान आएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो में कि गुरु आपका समर्थवान होना चाहिए, जिसके छवि में भी प्रभाव हो, ओज हो, तेज हो, और प्रत्यक्ष में भी मिलन में ओजोमय हो। लेकिन चमत्कार जो दिखाता है, जैसे ईश्वर भी चमत्कार नहीं दिखाता,
आपकी निरंतर पूजा आराधना पर ही आपके जीवन में कुछ दिखाई जो देता है, उसको आप चमत्कार आप नहीं कहते, वह कृपा कहते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा वह चमत्कार कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी कन्याएं व महिलाएं यदि इस प्रकार से परेशानी से जूझ रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किराए के मकान में रहने पर काफ़ी लंबे समय से रहती हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप कभी भी लंबे समय के लिए किराए के मकान में ना रहें। बदलते रहना चाहिए और मकान के शुद्धिकरण कराते हुए रहना चाहिए, लेकिन एक ही मकान में काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। किराए के मकान को जो ढूंढते हैं वह कम से कम साल 2 साल से अधिक ना रहें, और जो दुकान करते हैं, दुकान किराए पर लेना चाहते हैं, तो दुकान को किराए पर लेने वाला भी व्यक्ति कम से कम 2 साल या 1 साल 2 साल कम से कम ले, बदलते रहना चाहिए स्थान को। यदि उसके पास पर्याप्त धन है तो जगह देखकर वह स्वयं उस को खरीद ले। यदि उसके नए जगह खरीद करके स्वयं वह बनवा ले, उसमें धंधा करे, व्यवसाय करे, तो शायद ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में फलित हो। तो हमारे धर्म प्रेमी भाई बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप कभी भी किराए के मकान में लें तो लंबी अवधि के लिए ना लें, और जब भी आपको रहना हो किसी सिद्ध, नागा साधु या जो सिद्ध देवी पीठ के महंत होते हैं या देव पीठ के जो महंत होते हैं, आप उनके द्वारा भी तंत्र विधि से ही पूजन उस घर में किराए के मकान में भी करवा सकती हैं जिसमें आपको रहना है, लेकिन बिना पूजन के किराए के मकानों में नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी दुकानों को लेना चाहिए। आज के लिए इतना। हमारी आगे की वीडियो को पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर हमारा ग्रुप चलता है अप्रत्यक्ष सर्वोच्च जलाली अदालत के नाम से, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट में जरूर रखें। इंस्टाग्राम पर भी है, आप लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जय दरबार पूरी तरीके निःशुल्क है और भविष्य के अंत तक निःशुल्क ही रहेगा। जो आपकी श्रद्धा होगी वो अर्पण करेंगे, उसमें भी शिवार्पण होगा। शिव की इच्छा से, गुरु की इच्छा से ही वह अर्पण होगा, इसलिए उसको हम शिवार्पण कहते हैं। तो इसी के साथ अंत में, क्योंकि जैसा मैं पुनः एक बार और बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी समाज के लोग हैं वह इधर उधर ना भटकें। हमारे सिख भाई भी बहुत से लोग जाते हैं, मैंने देखा है, मज़ारों पर भी जाते हैं। मज़ारों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे अन्य समाज के भाई बंधु भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप को ऐसा दरबार जो अब तक ना पहले कभी आपने सुना होगा ना आपने देखा होगा, संपूर्ण विश्व की जो समग्र शक्तियां हैं, चाहे वह
शमशान कब्र से जुड़ी हो, चाहे शमशान से जुड़ी हो, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति सत्ता से जुड़ी हो, वह सभी प्रकार की शक्तियां व ताकतें इस दरबार में सदा जगत के कल्याण के निमित्त हर पल हर क्षण उपस्थित रहती हैं। जैसा कि यह दरबार नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है और अप्रैल से आरंभ होकर अक्टूबर माह के अंतिम तारीख तक सोमवार और बृहस्पतिवार को शुरू होता है अपने समयानुकूल पर और समय अवधि पर ही समाप्त होता है। आपातकालीन में यह दरबार खुला रहता है, लेकिन अंतिम संध्या मध्य रात्रि वंदन करते हुए आप सभी को बताना चाहूँगा कि अधिक लंबे समय तक किसी भी मकान को किराए पर न लें, बदलते रहें और ना ही दुकानों को लें। यदि आप लेते हैं, लंबे समय काल तक ना लीजिए और प्रवेश रहने के लिए जब प्रवेश करते हैं तो सिद्ध लोगों से जो पहले मैं व्यक्त कर चुका हूँ उसी के अनुसार कार्य करें। निश्चित तौर पर जो कुछ भी परेशानी होगी वह दूर हो जाएगी। अंत में कहिए, कलयुग महाराज की जय।